दोस्तों आदाब अर्ज है, मैं नीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। कुछ बातों पर अगर एनालिसिस किया जाए तो देश में तो वैसे भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। विपक्ष और आरएस जो आपकी बीजेपी है, सरकार है, सत्तारूढ़ है, उसके बीच में तो तनातनी चल ही रही है। वहीं बीजेपी में भी आरएसएस जो उनकी पैतृक संस्था है जिससे वो निकली है, उनके बीच में भी सब सही नहीं चल रहा। जबकि आरएसएस के ही दम पे मोदी सरकार इतने दिनों चल रही है। उन्होंने गुजरात में हुकूमत भी आरएसएस के दम पे की है, तमाम चीज़ें, क्योंकि आरएसएस नहीं है। आरएसएस की विभिन्न शाखाएं जिनको बताने में पूरा एक दिन लग जाएगा। उनके सहारे जो उनके फुट सोल्जर हैं, जो ज़मीन के सिपाही हैं, उनके जो आगे बढ़ते हैं और प्रोपेगेंडा करते हैं बीजेपी और मोदी जी की नीतियों की, उन्होंने ही बताया कि गुजरात ही बना देंगे पूरे देश को। हालांकि गुजरात की हालत आज देख रहे हैं। लेकिन अगर बारीकी से देखा जाए तो आरएसएस और बीजेपी जो सत्तारूढ़ दल है उसके बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ये बात एक पता चलती है आरएसएस के जो महासचिव हैं दत्तात्रेय होसबोले, बहुत सीनियर आदमी है। एक ज़माने में मोदी जी के समर्थक थे और मोदी जी इनके समर्थक थे। यही एक किस्म से आरएसएस के नरेंद्र मोदी के प्रवक्ता किस्म के माने जाते थे, वो सपोर्ट करते थे इनको। उन्होंने एक स्वदेशी जागरण मंच, जो आरएसएस की एक स्वदेशी जागरण मंच बहुत बड़ी संस्था है जो स्वदेशी के ऊपर जोर देती है, उसके एक फंक्शन में बोलते हुए कहा और ऐसी तीखी बात बोली है जो मोदी जी की जो सबका साथ, सबका विकास और यहाँ पर गरीबी की रेखा से बहुत ऊंचे पहुँच गए हैं हम, देश कहीं से कहीं चला गया है, उसकी पोल खोलती है। उन्होंने कहा कि यहाँ 20 करोड़ लोग जो है गरीबी की रेखा के नीचे जीते हैं, 20 करोड़ लोग, और 23 करोड़ लोग जो हैं वो भूखे सोते हैं। ये बीजेपी सरकार केंद्र की 8 साल की नीतियों की पोल खोलता है। ये कौन बोल रहा है? दत्तात्रेय होसबोले जो महासचिव हैं आरएसएस के, उन्होंने ये बात कही है और स्वदेशी जागरण मंच के बीच में कही है। हालांकि स्वदेशी जागरण मंच और केंद्र सरकार का पूरे 7 साल से टकराव चलता ही रहा है, क्योंकि वो हरदम मुखालिफ रही है, विपक्ष एंटी रही है कि हमें विदेश से ज़्यादा मदद नहीं लेना चाहिए, हमें अपनी स्वदेशी चीज़ों का ही विकास करना चाहिए। लेकिन मोदी जी ने इस बात को नहीं माने, वो विदेश से ही ज़्यादा निर्भर है। आज भी देख लीजिए, वो विदेश से ज़्यादा निर्भर है। हालांकि उन्होंने स्वदेशी हेलीकॉप्टर बनाया है जिसको बहुत तारीफ़ की जा रही है, लेकिन उसमें भी विदेशी मदद है। हर जगह उनका विदेशी रहता है, लेकिन वो कहते नहीं है। बहुत समझ लीजिए कि अजीब सी स्थिति चल रही है। देश जिस तरीके से दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि 23 करोड़ लोग भूखे से थे, 20 करोड़ लोग गरीबी की रेखा के नीचे रहते हैं, यानी 43 करोड़ रुपया लोग हैं जो कि गरीबी की रेखा के नीचे रह रहे हैं। ये तो मोटा मोटी वो है जो कि सेंसस में आता है। इसके अलावा इसी से अंदाज़ लगा लीजिए कि मोदी जी का एक कहना कि इतने मुफ्त राशन वाली स्कीम है उसमें लोग बढ़ते ही चले जा रहे हैं, तो इसको माने गरीबी की रेखा कम नहीं हो रही है। वहीं अगर देखा जाए तो जो गरीबी रेखा 7.6% तक बढ़ गई है। वहीं अगर देखा जाए तो बेरोजगारी कहीं से कहीं पहुंच गई है। इस तरीके से ये चल रहा है जिसको बीजेपी ढक रही है, लेकिन आरएसएस से उनके बीच में एक खलिश सी पैदा हो गई है। ये पहली बार नहीं हुआ है, इसके पहले भी सन 2014 में जब बीजेपी की सरकार आई थी तो स्वदेशी जागरण मंच ने एक बहुत बड़ी विदेश नीतियों के खिलाफ एक बहुत बड़ा एजिटेशन चलाया था। इसके खिलाफ आप देखिए, ये जब हमारे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी उस वक्त भी स्वदेशी जागरण मंच ने ही विदेशी सामानों की होली जलाई थी और एंटी रहे थे, इतनी एंटी रही थी कि इनको हार का सामना करना पड़ा था अटल सरकार को। इसी तरीके से यहाँ भी हो रहा है। यहाँ वैसे देखा जाए कि मोदी जी के किसी विपक्ष के किसी पार्टी से अच्छे संबंध नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उनके 2 लोगों से संबंध अच्छे हैं, एक अमित शाह से और एक गुजरात। बार बार गुजरात का लाते हैं क्योंकि गुजरात में चुनाव होने वाला है। गुजरात के चुनाव भी बहुत क्रूशियल हो गए हैं। अगले अंक में हम आपको बताएंगे कि गुजरात में किस तरीके से वोटों की
मात्रा घट रही है बीजेपी के साथ, लेकिन वो जीत रहे हैं। जीत किस लिए रहे हैं कि विपक्ष एकजुट नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ अगर देखा जाए तो ये राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है और तमाम चीज़ें हो रही हैं, उससे गुजरात में भी असर पड़ रहा है। गुजरात में सबसे बड़ी बात है कि जो आम आदमी पार्टी वो भी डेंट लगाने पर लगी। हालांकि लोग ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक साथ लड़ रहे हैं, एक नूरा कुश्ती कहलाती है, मिलजुल के कुश्ती हो रही है। लेकिन उसमें देखना चाहिए, बात भी सही लगती है, क्योंकि जहाँ जहाँ आम आदमी पार्टी अपने लोगों को, अपने कैंडिडेट खड़े करने की बात कर रही है और जो अनाउंस भी कर रही है, वहाँ वहाँ कांग्रेस ही जीती है, बीजेपी कभी नहीं जीती है। तो वहाँ से तो ये डेंट कांग्रेस में पड़ेगा। अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया है कि आम आदमी पार्टी किसके साथ है, बीजेपी के साथ है गुजरात में या बीजेपी की एंटी है, क्योंकि यहाँ से उन्होंने कई जगह से उसने छुड़ा भी ली है, बीजेपी से सरकार छुड़ाई है। जैसे उसने यहाँ टक्कर थी बाकायदा बीजेपी और कांग्रेस की, इसी के बीच में कूद के इसने दिल्ली से सरकार छुड़ा ली, पंजाब से सरकार छुड़ा ली, और जगह भी डेंट कर रही है। लेकिन बड़ी अजीब सी स्थिति है, क्योंकि मोदी एंड कंपनी, जो अमित शाह एंड कंपनी कहना चाहिए, मोदी एंड कंपनी तो मोदी जी तो सर्वोच्च हैं, अमित शाह कंपनी की कोई पॉलिसी किसी के समझ में नहीं आ रही है। तो यही है कि अब आरएसएस भी इनके मुखालिफ होती चली जा रही है, इनके खिलाफ होती चली जा रही है। जिस तरीके से ये जो महासचिव हैं दत्तात्रेय होसबोले साहब, इनके बयानों से लगता है बहुत सीनियर आरएसएस लीडर हैं, इनके बयान को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इनके बयान पर ध्यान देना, और आगे भी हम नज़र रखेंगे और बताते रहेंगे। अगले अंकों में हम आपको गुजरात के बारे में बताएंगे, गुजरात में क्या पोजीशन है बीजेपी की, कांग्रेस की और आम आदमी पार्टी की। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। अगले अंक में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।